कभी सोचा है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया सांस ले रही है? हाँ, एक ऐसी दुनिया जिसके अपने ही कानून है, अपनी एक अलग जुबान है और उसकी अपनी भूख और प्यास भी है। तो आज हम इसी दुनिया की गहराइयों में उतरेंगे और मिट्टी के उस सीक्रेट कोड को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर किसान को परेशान करता है। सब कुछ एक जैसा, बीज वही, खाद वही, यहाँ तक कि मौसम भी एक जैसा। फिर ऐसा क्यों होता है कि एक खेत में तो फसल लहलहा रही है और ठीक बगल वाले खेत में मुरझा जाती है? क्या ये कोई बदकिस्मती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब कहीं और ही छिपा है। जवाब किस्मत में नहीं, बल्कि हमारे पैरों के ठीक नीचे है। सारा का सारा राज हमारी मिट्टी में ही छिपा हुआ है। जी हाँ, समस्या का जो हल है उसकी चाबी हमारी मिट्टी के कण कण में है और आज हमारा काम उसी चाबी को ढूंढ निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि आज का सफर हमें कहां कहां ले जाएगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि मिट्टी का सीक्रेट कोड आखिर है क्या। फिर बात होगी उपजाऊ मैदानों की, रंगीन पठारों की और कुछ मुश्किल इलाकों की मिट्टियों की। आखिर में हम कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉइल्स और उनके साइंटिफिक इलाज पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए अब इस विषय की गहराई में उतरते हैं। यहाँ सोच बदलने वाली बात यह है कि हर किसान अपने खेत का डॉक्टर खुद बन सकता है। देखिए, जैसे एक डॉक्टर मरीज को देखकर सही दवा लिखता है ना? ठीक वैसे ही एक किसान विज्ञान का इस्तेमाल करके अपनी मिट्टी का इलाज कर सकता है, उसे पोषण दे सकता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है अपनी मिट्टी को, मतलब अपनी मिट्टी की रग रग को समझने से। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की जीवन रेखा, मतलब उस मिट्टी की जो हमारे विशाल नदी मैदानों की देन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जलोढ़ मिट्टी की। और ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। भारत की कुल जमीन का लगभग आधा, मतलब 45% हिस्सा इसी मिट्टी से ढका हुआ है। आप सोच सकते हैं ये देश के लिए कितनी कितनी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब इस मिट्टी का मेडिकल चार्ट देखते हैं। तो इसमें ताकत क्या है? पोटैश और चूना भरपूर मात्रा में है, बहुत बढ़िया। लेकिन कमजोरी? अरे वाह, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस तीनों की ही कमी है। और सबसे बड़ी चिंता की बात, जहां भी धान गेहूं की लगातार खेती हो रही है वहां जिंक की भारी कमी है। और इसी वजह से धान में वो जो खैरा बीमारी लगती है ना, वो इसी से होती है। तो फिर इसका इलाज क्या है? डॉक्टर का नुस्खा क्या है? बहुत सिंपल है। हर 3 साल में एक बार ढेंचा जैसी हरी खाद का इस्तेमाल करना ही करना है। इससे मिट्टी में दोबारा जान आ जाएगी। और हाँ, जिंक सल्फेट, इसका इस्तेमाल तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। समझिए, ये इस मिट्टी के लिए एक पक्का प्रिस्क्रिप्शन है जिसे भूलना नहीं है। अच्छा, तो उपजाऊ मैदानों से निकलकर अब हम चलते हैं मध्य और दक्षिण भारत की तरफ। यहाँ हमें वो मिट्टियाँ मिलेंगी जो अपने खास रंगों और गुणों के लिए जानी जाती हैं। हाँ, तो सबसे पहले काली मिट्टी। ये मिट्टी है बड़ी जिद्दी और बहुत शक्तिशाली। इसकी सबसे बड़ी खासियत पानी सोखने की गजब की क्षमता। जब गीली होती है तो एकदम चिपचिपी हो जाती है और जब सूखती है तो इसमें मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं। जानते हैं, इसीलिए इसे खुद ब खुद जुताई करने वाली मिट्टी भी कहते हैं। इसका मेडिकल चार्ट देखें तो अरे वाह, ये तो खनिजों का खजाना है। कैल्शियम, पोटैश, मैग्नीशियम, सब कुछ भरपूर। लेकिन इसमें भी नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है। और एक और बड़ी मुश्किल है, इसका पीएच मान बहुत ज्यादा है। अब इससे होता क्या है? ये जिंक और लोहे जैसे जरूरी तत्वों को मिट्टी में ही जकड़ लेती है, मतलब उन्हें लॉक कर देती है। पौधा बेचारा उन्हें ले ही नहीं पाता। तो इसका इलाज क्या है? सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, पानी की निकासी का बेहतरीन इंतजाम। पानी रुकना नहीं चाहिए। और दूसरा, खाद डालते समय डीएपी की जगह सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी एसएसपी को चुनें। क्यों? क्योंकि ये फास्फोरस के साथ साथ सल्फर और कैल्शियम भी देता है, जो इस मिट्टी की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब जरा लाल मिट्टी की बात करते हैं। इसका रंग लाल क्यों है? सोचिए, जैसे लोहे पर जंग लगता है ना, बिल्कुल वैसे ही इसमें मौजूद आयरन ऑक्साइड की वजह से। और सच कहें तो पोषक तत्वों के मामले में इसे थोड़ा गरीब माना जाता है, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा देर टिकता नहीं है। अगर इसके मेडिकल चार्ट पर नजर डाले तो ओहो, इसमें तो लगभग सभी जरूरी पोषक तत्वों की लाइन से कमी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, चूना, सब कम है। और सबसे बड़ी चुनौती है इसका स्वभाव। ये मिट्टी अम्लीय है, मतलब सीधी भाषा में कहें तो ये खट्टी है। और इस खट्टेपन की वजह से कुछ तत्व पौधे के लिए जहरीले तक हो सकते हैं। तो इस खट्टेपन का इलाज क्या है?
एक बहुत ही पक्का और सस्ता इलाज है, चूना। जी हाँ, बुआई से कुछ दिन पहले खेत में चूना डालने से मिट्टी की ये खटास कम हो जाती है और पैदावार पर सीधा असर दिखता है। चलिए, अब हम भारत के कुछ ऐसे इलाकों में चलते हैं जहां के हालात बहुत मुश्किल हैं और देखते हैं कि वहां की मिट्टी कैसी है। यहाँ दो बिल्कुल अलग तरह की मिट्टियों की कहानी है। एक तरफ है लेटेराइट मिट्टी, जहाँ इतनी ज्यादा बारिश होती है कि सारे पोषक तत्व बह जाते हैं। ये चाय कॉफी के लिए तो ठीक है। और दूसरी तरफ है रेगिस्तानी मिट्टी, जो बेचारी बस पानी के लिए तरस रही है। लेकिन अगर इसे ड्रिप इरिगेशन से पानी पिला दिया जाए तो यकीन मानिए ये भी बाजरा, सरसों और जीरे जैसी फसलों से सोना उगल सकती है। अब बात पहाड़ों की मिट्टी की। हिमालय के इलाकों में मिलने वाली ये मिट्टी जैविक कार्बन मतलब ह्यूमस से लबालब भरी होती है। ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन एक कमजोरी भी है। ढलान होने की वजह से बारिश में सारे पोषक तत्व बह जाते हैं। इसीलिए यहाँ सीढ़ीवार खेती, जिसे टेरेस फार्मिंग कहते हैं, करना बेहद जरूरी है। और यही मिट्टी हमें सेब, अखरोट और दुनिया भर में मशहूर केसर जैसी कीमती फसलें देती है। अब आते हैं उस मिट्टी पर जो किसानों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऊसर या रेह मिट्टी की। देखिए, ऊसर भी दो तरह की होती है। एक है लवणीय, जिसे सफेद ऊसर भी कहते हैं। इसमें नमक बहुत ज्यादा होता है। इसका इलाज तो फिर भी सीधा है। खेत में पानी भरिए और फिर उस पानी को बाहर निकाल दीजिए, नमक घुलकर निकल जाएगा। लेकिन दूसरी वाली क्षारीय या काली ऊसर, ये ज्यादा खतरनाक है। इसमें मौजूद सोडियम मिट्टी के सांस लेने के रास्ते ही बंद कर देता है और इसका एक ही पक्का इलाज है, जिप्सम। इस खतरनाक क्षारीय मिट्टी को सुधारने का एक 4 स्टेप फॉर्मूला है। पहला स्टेप, खेत के चारों ओर मजबूत मेड़ बनाइए। दूसरा, मिट्टी की जांच करवाकर जिप्सम की सही मात्रा डालिए। तीसरा, ढेंचा जैसी हरी खाद लगाकर उसे मिट्टी में मिला दीजिए। और चौथा और बहुत जरूरी, ऐसी फसलें चुनिए जो नमक को सह सकें। तो इस सारी बातचीत से एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है। खेती कोई जुआ या किस्मत का खेल नहीं है। ये बिल्कुल शुद्ध विज्ञान है। जिस दिन हम अपनी मिट्टी के मिजाज को, उसकी भाषा को समझ गए, बस उसी दिन से लागत घटनी शुरू हो जाएगी और मुनाफा बढ़ना तय है। ये जो जानकारी है, ये असल में एक नई ताकत है। ये अपने खेत के साथ एक नया रिश्ता जोड़ने का मौका है। तो सवाल अब ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये है कि मिट्टी की इस भाषा को समझने के बाद उससे पहला सवाल क्या पूछा जाएगा, पहला कदम क्या उठाया जाएगा।